इंटीरियर ऑपोजिट एंगल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी यूज करते हुए। बच्चे ने पूछा है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में, एक सेकंड में इसका सवाल पढ़ लूं, दोनों साइड पे 180 होना चाहिए या सिर्फ एक भी चलेगा? नहीं बेटा, दोनों, दिस प्लस दिस भी 180 हो, दिस प्लस दिस भी 180 हो, फिर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। आगे बढ़ते हैं। ए बी सी सेंटर है, ए प्लस बी इज इक्वल टू सी। उस दिन हमने पढ़ा है सिमिलर फिगर्स पे पैरेलल रूल, ए ओवर डी इज इक्वल टू बी ओवर सी। कितनी प्रॉपर्टीज हो गई? 11। जी सर। अब हम टेंजेंट की प्रॉपर्टी स्टार्ट करते हैं। कि मैं रब कर दूं? सर 1 मिनट सर, कॉपी रब कर कर लो दो बेटा, सर। पिक्चर सर ले वो ली? कर तस्वीर खींच, जी सर। हाँ, बस ग्रुप पे भेज दिया करो। फिर भी अगर कोई बच्चा बेचारा वो स्लो था या लेट आया है तो फिर भी देख ले हुआ क्या था। तो भाई अब हम कन्वेंशनल तरीकों से सर्कल बना लें। यार अभी भी हम ले आते हैं यार उसे। अच्छा भाई, टेंजेंट टेंजेंट एंड सर्कल एंगल क्या बनेगा? 90। इसको हम टेंजेंट रेडियस प्रॉपर्टी कहेंगे। टेंजेंट रेडियस प्रॉपर्टी। इसके बाद अगर वी हैव टू टेंजेंट, व्हाट कैन वी से अबाउट टू टेंजेंट? आइसोसेलेस ट्रायंगल हमेशा इक्वल होती है। ट्रायंगल तो बन ही नहीं रहा मान साहब। और यस। दो टेंजेंट हमेशा इक्वल होती हैं बेटा। सेंटर पे ए बी और टेंजेंट जो बाय एंगल बना रही है ए प्लस बी 180 होता है। कॉपी कर लो, फिर बाकी प्रॉपर्टीज लिखनी है। सर यानी ये भी साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है? नहीं, हाँ कह सकते हैं क्योंकि ये भी 90 90 बन जाए। बेटा अमान और मुस्तफा जरा ग्रुप्स पे लिख दो बेटा, अपने सही नामों से एंटर करो। कुछ बच्चों ने नाम, ये नहीं कि वो बुरी बात लिखी हुई, उन्होंने नाम जरा गलत लिख दिए हैं, किसी और के हैं। उनको कहो आप मोबाइल जिससे भी लॉग इन कर रहे हो सही नाम लिख के आओ, वरना मैं एंटर नहीं कर रहा उनको। ठीक है सर। इस वक्त काफी बच्चे वेटिंग पे जिनके नाम गलत लिखे हैं, मेरे पास लिस्ट पे नहीं है ये नाम। सर मेरे पास 11B के बच्चों का नंबर नहीं है, बाकी 11B का कोई बच्चा होगा ना सिर्फ, सैयद हुसैन असद। बेटा आप अपने 11B के किसी ग्रुप पे बच्चों को नाम सही लिख के आए। अच्छा भाई मैं रब कर दूं, हो गई, आगे बढ़े। यस सर।
कितनी प्रॉपर्टीज हो गई हैं? सर 13 हो गई हैं, 12 हो गई हैं, 12 13। तुझे नहीं लगता 14 हो गई हैं? अगर हम सेंटर से बाहर का एंगल करें तो वो x और x बन जाएगा। अब इस वाली प्रॉपर्टी पे ध्यान देना सारे, पास पे बहुत ज्यादा यूज होगी जो अब पढ़ा रहा हूं। प्रॉपर्टी नंबर 16। इस लाइन का क्या नाम था? कॉर्ड। इस लाइन का क्या नाम था? टेंजेंट। टेंजेंट और कॉर्ड के दरमियान जो एंगल होता है दैट इज, कोई भी कॉर्ड से सर्कमफ्रेंस पे एंगल बने वो सेम होगा। इसको कहते हैं टेंजेंट कॉर्ड प्रॉपर्टी। इसका नाम है टेंजेंट कॉर्ड प्रॉपर्टी। क्लियर है सारे? सर ये वाली सब दोबारा आप बोल देंगे सर, इसमें क्या होता है सर प्लीज? टेंजेंट और कॉर्ड के दरमियान कोई भी एंगल हो, अब कॉर्ड से कहीं भी सर्कमफ्रेंस पे एंगल बनेगा वो सेम होगा। इसे कहते हैं टेंजेंट कॉर्ड प्रॉपर्टी। ओके सर ठीक है। ठीक है बेटा, ये हो गई 16। अब आ जाती है 17th प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी के तौर पे मैं लिख जरूर रहा हूं, मगर क्योंकि आपके कोर्स के अंदर सिमिलर फिगर्स एक टॉपिक है, इसका प्रूफ भी है। ये पहले लिख लो, फिर हम सिर्फ ये सवाल करके अपने एक्चुअल टॉपिक की तरफ जाएंगे जो हमारा टॉपिक फंक्शंस है, और फिर इनइक्वालिटी आज। तो बेटा चलो भाई, हम एक लाइन लगा लेते हैं पहले इधर। दिस इज अ स्ट्रेट लाइन बट इट इज नॉट परपेंडिकुलर टू दिस टेंजेंट, क्योंकि अगर मैं ऐसे करूंगा ये एक अजम्पशन है। दिस इज नॉट इक्वल टू दिस लेंथ, ये भी एक अजम्पशन है। अजम्पशंस कोई अलाउड नहीं, जो हार्ड फास्ट रूल्स हो या रेगुलेशन हो वो फॉलो कर सकते हैं। अब इधर से भी स्ट्रेट लाइन जोड़ दी, इधर यहां तक हो गया। जरा इस पार्ट को देखो, ये कॉर्ड है और ये टेंजेंट। अभी हमने पढ़ा है कॉर्ड और टेंजेंट के दरमियान जो एंगल हो वो कॉर्ड से कहीं भी बने सेम एंगल होगा, ऐसे ही है। प्रॉपर्टी नंबर 16 यही पढ़ी है। जी सर। जी सर। अब सर्कल का रोल एज सच खत्म हो गया है। सर्कल का रोल will only confuse us, so I am erasing the circle part. It has no more role any। ठीक है। अब ट्राइंगल, इस ट्राइंगल के इस एंगल को मैं ये कह लेता हूँ ट्रिपल लाइन। अब एक ट्राइंगल देखो जिसके अंदर ट्रिपल लाइन है और एक्स है, और अगर बड़ा ट्राइंगल देखो जिसके अंदर एक्स है और ट्रिपल लाइन है। एक्स ट्रिपल लाइन ब्लैंक यानी ए बी सी इज सिमिलर टू एक्स ट्रिपल लाइन ब्लैंक डी बी ए, डी बी ए। ये ट्राइंगल बड़े ट्राइंगल से सिमिलर है। ठीक है, मैं कह सकता हूं ए बी ओवर ये बी डी लिख लेता हूं। अल्फाबेटिकल ऑर्डर लिखा करो, हालांकि डी बी लिखूंगा मगर मैं बी डी लिख रहा हूं। आगे हम लिखते हैं क्योंकि कोर्स इज इक्वल टू बी सी ओवर ए बी, क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी इंटू बी डी। ये प्रूव हो गया। इतना सा सवाल था ये। सर्कल के कई सवाल हैं जो मोहम्मद साद, मोहम्मद साद किस क्लास का है? सर 10 11 डी। ठीक है। डी। बेटा व्हाट्सएप पे मैसेज करोगे, कोई आपको सवाल पूछना, आपको पता है आपको पहले आना पड़ता है अनम्यूट होने के लिए। व्हाट्सएप पे सवाल कर दो, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ।
सब कॉपी कर लो, और अगर किसी ने कुछ पूछना है तो व्हाट्सएप पे जल्दी से मैसेज कर दो, वरना मैं मिटाने लगा हूं इसे। सर्कल्स का चैप्टर आज नहीं था एक्चुअली, वो जब सर्कल का चैप्टर हम शुरू करेंगे तब होगा। हमने एक्चुअली पढ़ना ये था। उसकी इसकी बैकग्राउंड के लिए मैंने वो सारी प्रॉपर्टीज लिखी हैं, मगर जिस वक्त भी मैं करूंगा मैं गूगल ड्राइव पे सारे अपलोड कर दूंगा पर, या हो सकता है किसी बच्चे की मैं फॉर्मूला बुकलेट ही लेके सारी करवा दूं। ये वाला जो एंगल है ना, इस सर्कल की प्रॉपर्टी से हमें पता लगा था। मैं सर्कल दोबारा बना देता हूं फॉर द पीपल जिनको भूल गया कि सर्कल था किधर। चलो भाई हम आगे बढ़ रहे हैं, और अब हम आज के टॉपिक पे आते हैं। आज के हमारे 2 टॉपिक हैं। अच्छा, ऑल्सो अ रिमाइंडर, कल की क्लास हमारी 10 बजे नहीं होगी। कल की क्लास हमारी 2:30 पे होगी। कल 2:30 PM पे होगी। मैं ग्रुप पे आपको भेज दूंगा पासवर्ड और आईडी, जो जॉइंट ग्रुप है। इट वोंट बी द रेगुलर पासवर्ड आईडी, एक अलग होगा। 2:30 PM कल होगी। कल 10 बजे क्लास नहीं होगी। अच्छा भाई आगे बढ़ते हैं। अब हम आ जाए फंक्शंस पे। फंक्शंस पे हम एग्जैक्टली कितनी चीजें सीखते हैं अमान? एग्जैक्ट नंबर नहीं पता। बेटा 2:30 पे क्लास स्टार्ट होगी तो रफली 3:20 3:30 तक होगी, ठीक है। अच्छा भाई, 3 प्रॉपर्टीज हम फंक्शंस पे सीखते हैं। हम बिल्कुल बेसिक से पहले स्टार्ट करते हैं। एफ यस सर। अमान, सर वो आवाजों पे कंट्रोल। अमान, इस सिंबल का नाम बताओ। सर मैप्स टू। नहीं, इस सिंबल का नाम दैट। बताओ। इस सिंबल को कहते हैं सच दैट। एफ इज सच दैट एक्स, आगे क्या है? सर मैप्स गिवन बाय। नाम लिखो सारे। एफ इज सच दैट एक्स इज गिवन बाय 2x + 3। सच दैट गिवन बाय। पहला स्टेप होता है, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं। हम इसको इक्वेशन फॉर्मेट पे कर लेते हैं। इक्वेशंस को हम रिलेशनशिप्स भी कहते हैं ऑफ वेरिएबल। f of x is equal to 2x plus y. It is always understood कि f of x is always known to be y as well. x को हम इनपुट कहते हैं, y को हम आउटपुट कहते हैं। सिलेबस चेंजेस के अंदर एक वाइडर सेंस ऑफ फंक्शंस है, वो आपके कोर्स पर है। वाइडर सेंस का मतलब है जब भी आप कोई फंक्शन लिखोगे और कोई ऐसी वैल्यू जो उसको अनडिफाइंड बनाती होगी, तो आपको लिखना पड़ेगा कि नॉट दिस वैल्यू। उसको भी डिस्कस करते हैं, पहले बेसिक कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 1, एफ ऑफ 2 निकालना है। एफ ऑफ 2 कैसे निकाल लेंगे हम? 2 की वैल्यू इनपुट कर देंगे x की जगह। ये 2 की वैल्यू इसकी जगह पुट कर दी जाएगी। ये हो जाएगा 2 ब्रैकेट 2 + 3, ठीक है। अली असद, जी अली। सर वो मैंने ना अनम्यूट कर दिया था, तो अपने आप को म्यूट कर दिया था, तो उसके बाद अनम्यूट नहीं हो रहा था। वो मैं स्टार्ट में आया था ना, तो आप पूछ रहे हैं क्वेश्चन, तो मैं आंसर इसलिए करना मैंने चाह रहा था। अनम्यूट किया तुम्हें, क्योंकि तुम पहले आए थे। अच्छा भाई,
अली अब ये देखो, अगर यही सवाल मैं ऐसे पूछ लूं एफ एक्स प्लस 1, अब क्या होगा? अब ये पूरी वैल्यू एक्स की जगह जाएगी, F यानी इधर जाएगी 2 ब्रैकेट एक्स प्लस 1 प्लस yes 3, 2x प्लस 2 प्लस 3, 2x प्लस 5 आंसर है। तो पहली चीज जो हमने सीखी वो हमने सीखी अली, डेटा पुट करना, यानी सिंपल वैल्यू फंक्शंस के अंदर yes पुट sir करना अगर इक्वेशन दी हो। ये पहली चीज हमने ये सीखी थी। अब हम दूसरी चीज करते हैं। दूसरी चीज है इनवर्स निकालना। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3। हमने ये निकालना है एफ एक्स इनवर्स। इनवर्स का सिंबल होता है -1, रेज टू -1। अली मुझे स्टेप्स लिखा बेटा। पहला स्टेप क्या होगा? अली इनवर्स निकालना आता है? सर फर्स्ट ऑफ ऑल हम करेंगे बता। यस सर फर्स्ट ऑफ ऑल के बाद आगे सर y इक्वल्स टू f of x y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। बिल्कुल सही। सर हम फिर सारा लिख देंगे y इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 3 y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3। सर हमने x को अब सब्जेक्ट बनाना है। x तो मैं सब्जेक्ट बना देता हूं, और मुझे बताओ कि मैंने कोई गलती की है? यस सर, क्या गलती की है? प्लस माइनस। प्लस माइनस, ये 3 वहां गया, y माइनस 3, 2 डिवाइड हुआ, एंड पे स्क्वायर रूट हुआ था, इसलिए Okay. स्क्वायर रूट पूरे पे है। दैट इज नॉट रॉन्ग। अच्छा भाई, आफ्टर दिस प्लस माइनस मैंने लिख दिया। एफ ऑफ एक्स सर इज अब इक्वल x की टू जगह प्लस माइनस, f इनवर्स का साइन और इसकी जगह एक्स आ गया। यस यहां तक क्लियर है सारे? यस सर। अच्छा भाई, अब ये थी दूसरी चीज, इनवर्स निकालना। टोटल इस चैप्टर के अंदर थी 3 चीजें, ठीक है? अभी मैंने बताया था 3 चीजें इस चैप्टर के अंदर, तो रब कर देते हैं। एड मैथ के अंदर मैं सबको बता दूं, जो जो बच्चे एड मैथ के स्टूडेंट बैठे हुए हैं, प्लस माइनस लगाना जरूरी नहीं होगा। उस पे ना आपकी लिमिट की होती है डोमेन, और लिखा होता है कि इनवर्स फंक्शन एंड फंक्शन एग्जिस्ट टुगेदर। फिर उस पे सिर्फ प्लस वाला आंसर उठाते हैं, उस पे प्लस माइनस लिखा तो मार्क्स कट जाएंगे। इसलिए क्वेश्चन उस पे ध्यान से पढ़ लेना, मेक श्योर ऑफ दैट। चलो भाई, हम आगे बढ़ते हैं। अब आप सबको मैं 2 मिनट दूंगा, कोई ऊंचा ना बोले, ठीक है? अमान, आप लोगों ने भी मैसेज ही करना है इसका। फाइंड एफ इनवर्स ऑफ 0। इस इक्वेशन के बगैर तो हम कोई चैप्टर नहीं ना पढ़ सकते अमान, सबको पता ही है। यस सर। बिलाल, एफ इनवर्स ऑफ 0 पूछा, ये एफ एक्स दिया हुआ है, सवाल तो पढ़ ले बेटा। तो भाई 0 यहां नहीं लगाना, 2 मार्क्स का सवाल है। एफ इनवर्स ऑफ 0 पूछा है।
अमान आपका ठीक आंसर है। किसी का सही आंसर नहीं आया अभी तक। 2 मार्क्स। मैं मार्क्स पे एम्फेसिस कर रहा हूं बार बार। मार्क्स इज इन सॉर्ट ऑफ अ इनडायरेक्ट क्लू कि क्या करना है। सर मैं 1 मिनट में आया सर। राफे का सही हो गया है, मुद्दिन का गलत है। अहमद ताहिर का सही हो गया। सर ये तो बड़ा छोटा सा सवाल है। काफी छोटा सा सवाल है, स्पोर्ट्स आसान तो। फ्रैक्शन पे तो आंसर आ भी नहीं सकता। वंडरफुल समवन। इस हफ्ते का अनऑफिशियल होमवर्क है क्लासिफाइड से रजिस्टर पे पूरी फंक्शंस की एक्सरसाइज करनी है, ऑल क्वेश्चन। मैंने पहले बताया था सबको 2 होमवर्क होंगे, एक होगा एमसीक्यू जो भेजा करूंगा, एक होगा अनऑफिशियल होमवर्क जो रजिस्टर्स पे किया करना है, जो सबमिशन मैं तब लूंगा जब हम स्कूल जब खुलेगा। अनऑफिशियल होमवर्क ज्यादा जरूरी है क्योंकि वो असल में बल्क काम है और ग्रीन क्लासिफाइड यूज हो रही है फॉर दैट। किसी को टाइम चाहिए क्योंकि किसी और का नहीं सही हो रहा। 3 बच्चों ने आंसर दिए, सिर्फ राफे, अमान और ये अहमद ताहिर है, और एक और बच्चे ने भी आंसर दिया है। नहीं, इतना लंबा नहीं है, 2 मार्क्स के लिए तो ये नहीं हो सकता। टाइम्स अप। सारे गौर से देखो। सबसे पहले ये प्रॉपर्टी लिखो भाई, नंबर 3 जो तीसरी चीज सीखते हैं। लेट से ये सवाल था, तो सबसे पहले अगर सवाल ये था, इसे ऐसे अगर लिखो तो क्वेश्चन ये बन जाता है। मैंने आपसे कभी इनवर्स तो मांगा ही नहीं था। इसे इक्वल टू 0 रख के सॉल्व कर दो, एक्स की वैल्यू आ गई 2 और 3। फिर से क्लियरली समझो, अगर ऐसे लिखा हो, ये जगह बदल के ऐसे लिखा जा सकता है। ये इनवर्स खत्म हो जाता है जब जगह बदलते हैं। इस इक्वेशन को इक्वल टू 0 किया, सॉल्व कर दिया। क्वाड्रेटिक का इनवर्स एड मैथ पे निकालना है, मैथ पे उसका इनवर्स निकालना नहीं है, इसलिए कोई ऑल्टरनेट तरीका होना था। ये ऑल्टरनेट तरीका है मैथ का। सवाल ऐसे दिया होगा, आप उसकी जगह बदल दोगे, ऐसे लिखा जाएगा, फिर ये 0 इस पूरी इक्वेशन के इक्वल कर देंगे। आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने पसंद के तरीके से सॉल्व कर दोगे एंड यू विल गेट द आंसर। अच्छा भाई, अब यहां तक क्लियर हो गया फंक्शन। अब हम आते हैं जो इसकी मैं भी बात कर रहा था, वास्ट थिंकिंग।
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3/2 माइनस एक्स लिख लेते हैं। सिर्फ ये लिखना क्या ठीक है? नो सर। मैथमेटिकली ये हाँ। गलत है। हमें कंडीशन साफ लिखना पड़ेगा, और कंडीशन ये होगा कि फॉर दैट वैल्यू इज सपोज टू बी एक्सक्लूडेड, जिसके लिए इंफिनिटी होता हो। एनीथिंग डिवाइड बाय जीरो इज इंफिनिटी। हमें अगर वो वैल्यू एक्सक्लूड करनी है तो हम लिखेंगे डिनोमिनेटर कैन नॉट बी जीरो, हेंस एक्स इज नॉट इक्वल टू 2 लिखा होगा साथ। ये लिखना जरूरी होता यस सर। है। एक बात समझो, आप लोगों ने अमूमन सवाल देखे होंगे फंक्शंस के जिसपे ऐसे साथ बात लिखी होती है, और कंफ्यूज हो जाए तो इसकी क्या जरूरत है। मैथमेटिकली ये बातें लिखना बहुत जरूरी होती हैं। दिस टेल्स यू कि स्टूडेंट ने पढ़ा हुआ है, स्टूडेंट को नॉलेज है कि क्या चीज एक्सक्लूड करनी है। कोई भी ऐसी वैल्यू फॉर विच आर फंक्शन वुड बी अनडिफाइंड, वी आर सपोज टू एक्सक्लूड दैट वैल्यू फ्रॉम द डिनोमिनेटर, फ्रॉम द डोमेन। ये डोमेन है। आगे बढ़ते हैं बेटा। एग्जाम्पल 2, इसके दो ही एग्जाम्पल आपके कोर्स के लिए, दो ही हैं, आप लोग लकी हो। हाँ जी, इसको यहां लिखा हम नहीं छोड़ सकते क्योंकि अंडर रूट है, और हमें क्लियरली पता है कि अंडर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर्स डू नॉट एग्जिस्ट। आंसर बोल रहे हैं। नहीं, अभी मैं वेट कर रहा हूँ कि तुम लोग एब्जॉर्व कर लो क्या हो रहा है। प्लस कुछ बच्चे आंसर पिछला दे रहे थे अभी तक। अब अंडर रूट के अंदर जो भी लिखा होता है वी पुट इट ग्रेटर देन, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो एक्स इसका जो हमारा आएगा दैट विल बी एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। ये कंडीशन। फ्रैक्शन हो, डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0। अंडर रूट हो, एक्सप्रेशन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये याद कर लो, लिख लो। यहां फंक्शंस पूरे खत्म हो गए हैं। हम वो स्टार्ट करने लगे हैं इनइक्वालिटी। कॉपी कर लो। अब हमने वैसे तो 3 बातें सीखी हैं, मगर ये जो लास्ट 2 चीजें थी, ये वाइडर सेंस है इसकी, डोमेन को लिमिट करने की। अब हमने पहली चीज सीखी डेटा पुट करना, दूसरी चीज हम लोगों ने सीखी इनवर्स फंक्शन निकालना, तीसरी चीज हमने सीखी एफ ऑफ ए इज इक्वल टू बी, एफ ऑफ इनवर्स बी इज इक्वल टू ए, और लास्ट चीज जो हमने सीखी है वो है वाइडर रेंज इसकी। अब हम आ जाते हैं, नहीं बेटा ये आंसर नहीं होगा जो आप कह रहे हो। दूसरी तरफ जाके वो +4 हो जाता है। अब हम इनइक्वालिटी पे आ रहे हैं। इनइक्वालिटी हम आज प्लॉटिंग या शेडिंग वाला नहीं करेंगे। इनइक्वालिटी के 2 पार्ट्स नहीं 3 पार्ट्स होते हैं, हम उसके पहले 2 पार्ट्स करेंगे। पहला है नंबर लाइन। x इज सम साइन 2, 3 सम साइन y, 4 z, z 6। अमान पढ़ो एक एक करके। x is greater than 2। सबसे पहली बात आप सबने याद रखना है कि हमेशा ये सिंबल वेरिएबल के हिसाब से पढ़ा जाता है, और हमेशा वेरिएबल जहाँ हो उस लिहाज से इस सिंबल का हम कहते हैं wherever this is a face, we can say alligator or crocodile, whatever you like, wherever the face is open that is the bigger side। हाँ जी अमान। y is less than 3। z is greater than equal to 4। z is less than equal to 6। इफ वी नोट हमने सारे सिंबल्स अकॉर्डिंग टू वेरिएबल। वेरिएबल पढ़े, मगर नॉर्मली अगर देर इज अ y इन द इक्वेशन, y हैज द प्रायोरिटी अबव ऑल, फिर हम y के हिसाब से ही सिंबल पढ़ते हैं। y। अमान।
y is less than x plus 2, negative y plus 3 ये equals गलत to हो गया 4 ना, plus ये गलत हो गया। पहले x इसे plus 5 लिखना पॉजिटिव, था। उसे पॉजिटिव बनाना जरूरी है, फिर आप चाहे x दूसरी तरफ ले जाओ। अब बोलो। So y is greater than equal to 3 minus x. Symbols are always going to be read according to positive y। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब पार्ट 3 करेंगे, हमारा अगला लेक्चर पार्ट 3 से स्टार्ट होगा। बेटा स्क्रीन फ्रीज तो नहीं हुई, मैं कुछ लिख नहीं रहा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अब ये सारे देख लो, अगर नेगेटिव हो तो पहले उसे पॉजिटिव बनाएंगे, देन उसके हिसाब से सिंबल पढ़ा जाएगा। अब हम पहला पार्ट करते हैं, दैट इज नंबर लाइन। x इज ग्रेटर देन 2। नंबर लाइन बनवाओ भाई। मुस्तफा आप बनवाओ, क्या लिखूं? 2 लिख लिया। अब अगला नंबर क्या है? 4 3। पिछला 1 एक्स्ट्रा नंबर आप लिखो ना लिखो डजेंट मैटर, अगला पिछला लिखना जरूरी होता है सिर्फ। एम्प्टी सर्कल ग्रेटर है तो आप राइट गए। 3 नंबर लिखना जरूरी है। इसी चीज को हम बदलते हैं, x इज लेस देन इक्वल टू 3.1। मैंने 3.1 लिख लिया। इधर क्या लिखूं मुस्तफा? 4 4, क्योंकि मैं होल नंबर्स पे लिख रहा हूं तो इट डजेंट मैटर, होल नंबर आप लिख सकते हो। वरना अगर आप कोई बच्चा 3.2 और 3 भी लिख ले तो इट वोंट मैटर। नंबर 2 3, क्योंकि लेस देन इक्वल टू है। अच्छा बेटा, अगर किसी की स्क्रीन स्टक हो गई है तो बेटा आपको एरिया की वजह से प्रॉब्लम हो रही है। आप रीजॉइन कर लो, रीजॉइन कर लो। आपका नेट स्टक हो रहा है बच्चे, आप रीजॉइन करके देख लो, ठीक है, या रिफ्रेश कर लो। मैं 1 मिनट रुक जाता हूं आपके लिए, आप रीजॉइन कर लो। बेटा 3.1 से छोटा नंबर क्या होता है? 3 होता है। 2 तो 3 से छोटा है ना, हमने बिल्कुल जो उससे छोटा है वो लिखना है। ये लेस देन इक्वल टू है, इस पे पूरा सर्कल शेड होता है। ऐसे लाइंस लगाने का मतलब है हमने शेड कर दिए पूरा, मतलब हमने 8 क्लास नहीं स्टार्ट कर दी कि पूरा शेड करना है। एक बच्चे ने लिख के भेजा सर आप पूरी तरह शेड कर। चलो भाई हम आगे बढ़ते हैं। तो अगर लेस देन इक्वल टू हो लेफ्ट जाता है, ग्रेटर देन हो राइट जाता है, इक्वल भी निशान हो शेड हो जाता है, इक्वल का निशान ना हो तो शेड नहीं होता। हम 3.2 भी लिख सकते हैं और इधर 3 भी लिख सकते हैं, उसका मैटर नहीं करेगा। मैं क्योंकि प्रेफर कर रहा हूँ होल नंबर्स आर बेटर, तो होल नंबर्स पे लिखा हुआ है। बट द अंडरस्टैंडिंग ओवर हेयर इज कि आप लोगों ने अगला और पिछला नंबर जरूर बताना है। अब हम आ जाते हैं इसी के आंसर फॉर्मेट पे। जो नया आंसर हमारा कैम्ब्रिज का आंसर फॉर्मेट है वो सारे देखते हैं वो क्या होगा। x is greater than equal to 2, less than equal to 5, और सबके पास 2 मिनट हैं इसको सिंगल नंबर लाइन पे बनाना है विद ऑल द स्टेप्स। 2 मार्क्स।
बिलाल स्टेप्स ही पूरे नहीं है, अमान स्टेप्स पूरे नहीं है। नहीं, नॉट गुड इनफ। सर स्टेप दाऊद से मुराद नहीं, सर सर स्टेप से मतलब वो मुराद जिस पीछे पे आगे कैमरेज आपको ना नंबर देगा, पहली मुराद ये है स्टेप से। नाहेल स्टेप सही नहीं है। मैं सिर्फ 2 आंसर्स और देखूंगा अभी तक जितने आ गए। बेटा ये आपका आंसर सही है मगर 9 मार्क स्टेप्स नहीं है। टाइम्स अप यार, बस काफी हो गया, रहने दो, अब आंसर ना भेजो, ठीक है। वैसे भी तुम लोग रैंडम आंसर्स भेज रहे हो, मुझे फीलिंग आ रही है। पता है क्या, इस तरह नहीं हो सकता कि तुम सिर्फ आंसर लिखा होगे। ये हम लोग नहीं है कितने नाइस लोग के तुम्हें मार्क्स दे देते हर चीज पे। यहाँ ईच एंड एवरी स्टेप वुड बी चेक नाउ। इस तरह नहीं होने लगा। कैन नॉट स्किप थिंग्स। स्टेप नंबर 1, इसको 2 इनइक्वालिटीज पे तोड़ना पड़ा हमें। ग्रेटर देन इक्वल टू 2x इज लेस देन 5। 1 2 3 4 5 और 6, क्योंकि नंबर जुड़े हुए प्रॉपर नंबर्स बना लो। 5 के 4 5 6 है, 2 का 1 2 3 है। अब जो जो अलग इनइक्वालिटी है वो नीचे बनेगी। और फाइनल आंसर जो है, जो आपने उसको दिखाना है, वो ऊपर बनेगा, जॉइंट नंबर लाइन। वर्किंग वाले सारे नीचे बना करेंगे, फाइनल आंसर ऊपर बना करेगा। ये स्टेप जरूरी है। इट इज नॉट आंसर बेस्ड, इट इज स्टेप बेस्ड फ्रॉम नाउ ऑन। ये ऊपर होना जरूरी है, स्टेप्स नीचे होना जरूरी है। रैंडम लाइनें नहीं लगानी। कॉपी दिस डाउन। अगर टेस्ट में ऐसी गलतियां करोगे, आई विल गिव यू अ 0। सुल्तान क्यों ना कहता कि हमारा आंसर सही है मगर 0 क्यों दिया है। मोर देन आपका किसी हद तक आंसर सही नहीं है बेटा। ये पहली चीज थी इनइक्वालिटीज की। जल्दी करो बेटा, टाइम कम है, हमें दूसरी चीज भी अभी मुकम्मल करनी है। रब कर दूं? यस सर। सेकंड चीज, वैल्यू निकालना, वैल्यू एस्टिमेशन। अगर मैं कहूं x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड लेस देन इक्वल टू 5, ठीक है, तो मुझे बताओ, अगर मैं कहूं इसके अंदर सिर्फ रियल नंबर्स हैं, अमान कितने रियल नंबर्स होंगे इस रेंज में? सर 4 इनफिनिट। रियल नंबर। अच्छा अब मैं कहूं इसके अंदर नेचुरल नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स काउंटिंग नंबर्स होते हैं, वो कितने होंगे? वो 4 होंगे। वो 4 वो होंगे। भी इन्फिनिट है। नहीं, नेचुरल नंबर्स इस रेंज पे काउंटिंग नंबर्स होते हैं। तुम्हारे रियल नंबर भी 4 है, कमाल बात ये है। इस रेंज में कितने नंबर होंगे? नेचुरल नहीं, रियल। इन्फिनिट। और नेचुरल? वही सर 4। अब मैं 10 एक्सप्रेशन लिख रहा हूं, ठीक है, 10 एक्सप्रेशन लिख रहा हूं, वो फॉलो करो। होल नंबर, नेचुरल नहीं, होल नंबर कितने होंगे? दैट वुड बी 4। अच्छा भाई, 10 एक्सप्रेशन सारे कॉपी करो। x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर, एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर, एक्स वाई, एक्स ओवर वाई। सर ये रिलेटेड है इस वाली चीज के साथ?
जी ये लिख लो ना, बताता हूँ। कैम्ब्रिज पे मोस्टली यही एक्सप्रेशन आएंगे जिससे मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू पूछी होगी। एक्स और वाई आपको दे दिए गए हैं एंड दे आर आस्किंग यू ईच एंड एवरी एक्सप्रेशन का मैक्सिमम वैल्यू निकालो और मिनिमम वैल्यू निकालो। ठीक है, अमान कुछ बोलना नहीं है, मैं एक एग्जांपल के तौर पे कर रहा हूं। फॉर एग्जांपल ये एक्स प्लस वाई है, मैक्सिमम वैल्यू के लिए आई विल यूज 5 माइनस 2 और आंसर आ गया 3। मिनिमम वैल्यू के लिए आई विल यूज 2 माइनस 5, आंसर आ गया -3। तो इस एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू 3, मिनिमम वैल्यू -3 है। मुझे हर एक्सप्रेशन की मैक्सिमम मिनिमम निकाल के दो, आप लोगों को मैं 5 मिनट दे रहा हूं। आपके पास 10:58 तक टाइम है, हरी अप। बिलाल ये ऑपोजिट लाइन आपने लिख दी है, इस तरह नहीं लिखा जाता, वैसे भी अपने दोनों तरफ 2 लिख दी है, माइनस लिखना था किसी का। तो सबके लार्जेस्ट वाले लिखने थे ना? मिनिमम मैक्सिमम। अच्छा भाई हमारे पास टाइम कम है, मैं बस एग्जांपल दे रहा हूँ, देन वी आर फिनिशिंग दिस टुडे। सारे यहाँ ध्यान दो बोर्ड पे। सबसे पहले हम करते क्या हैं, जब भी किसी चीज का मिनिमम मैक्सिमम उठाना होता है, आप ये भूल जाओ, सारी वैल्यूज नहीं सोचते, आप सिर्फ बॉर्डर वैल्यू सोचते हो। एक्स की बॉर्डर वैल्यूज है 2, 5, वाई की बॉर्डर वैल्यूज है -2, -5। ठीक है, और बेस्ट कॉम्बिनेशन सारे बना लो 2 के साथ 2, -2, 2, -5, 5, -2, 5, -5। अब ये सारे मैंने कॉम्बिनेशन बना लिए, दिस कॉमा दिस, दिस कॉमा दिस, जिस तरह कोऑर्डिनेट होता है उस तरह लिख लिए, 4 कोऑर्डिनेट लिखे गए। हर पार्ट के लिए चारों के अंदर वैल्यू डाला करूंगा। लेट्स से एक्स वाई है, मैंने नहीं सोचना है कौन सा बेस्ट कॉम्बिनेशन, मैं बस वैल्यूज लिखी जा रहा हूँ। -4, -10, -10, -25, हाईएस्ट वैल्यू -4, लोएस्ट वैल्यू -25। लेट्स से मैं ये वाला उठा लेता हूँ, एक्स स्क्वायर वाला, 4, 29, 29 और 50, हाईएस्ट वैल्यू 50, लोएस्ट वैल्यू 4। सोचना नहीं है, कॉम्बिनेशन बना के चारों कॉम्बिनेशन हर पार्ट पे लगा दी, आंसर आ जाएगा। जो हाईएस्ट हो वो हाईएस्ट है, लोएस्ट लोएस्ट है। आपको जब पास पेपर पे दिया जाता है, 2 एक्सप्रेशन दिए जाते हैं, एक का मैक्सिमम पूछ लेता है, एक का मिनिमम पूछ लेता है। मैं एक वर्कशीट और लगाऊंगा, कल की क्लास सुबह नहीं होगी, 2:30 पे होगी। पासवर्ड मैं मेन ग्रुप पे भेज दूंगा
और अदर देन दैट टेल अदर पीपल फॉर दैट क्लास। तीसरी चीज हम इनइक्वालिटी कर रहे होंगे, दैट इज शेडिंग, और एक चैप्टर और पढ़ेंगे उसके अलावा। एवरीबडी इज सपोज्ड टू बी देयर 2:30। ठीक है, अल्लाह हाफिज। लाइंस की प्रैक्टिस करके आना कि लाइंस कैसे प्लॉट होती हैं। अल्लाह हाफिज भाई।